ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिवशक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइन्स का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को एज वेल एज अपने पर्सन को, और लेसन ले रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ प्लीज बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। माँ जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। एस ऑफ पेंटिकल। ओके, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बैलेंस। ओके, क्या बैलेंस हो चुका है माँ का मस्कुलाइन का फाइनेंस में? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये कुछ अलग कार्ड है, फाइनेंस का मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एनर्जी अपडेट दूँ तो थोड़ा नींद ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि देखिए ही दो प्रकार के रीज़न से नींद आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप हीलिंग कर रहे हैं कुछ खुद का तो आपको बहुत नींद आ रहा होगा। सेकंड, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है जो कि आपको ऐसा नींद जैसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि आप सोते रहो और इनर वर्क ना करो ऐसा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बोलना है कि अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, इसके पीछे कुछ निगेटिविटी है, कुछ निगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। मेरे आँखों में कुछ निगेटिविटी है तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। और मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग हो ऐसे बोल के आप जो है बजरंगबाण का आह्वान कर सकते हैं और बजरंगबाण बोल सकते हैं, ठीक है। हो सके तो बजरंगबाण बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए कभी भी आप कर सकते हैं, खाते पीते वक्त या फिर खाते पीते वक्त नहीं, खाना बनाते वक्त या घर का काम करते वक्त ऐसे आह्वान अगर आप करते हो ना बजरंगबाण, तो भी काम हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसा बैठ कर ही करना ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही, मुझे तो बहुत नींद आ रहा है तो मैंने किया बजरंगबाण तो हो गया। देखिए आपके जो पर्सन है ना, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं डियर, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। उनको हो सकता है ना कि पुराने जो भी यादें हैं वो बहुत उनको सरफेस पे आ रही हैं, बहुत याद आ सकता है, ठीक है। और हाल ही फिलहाल ही में आपका भी ऐसा हो सकता है ना कि उनका बहुत आपको याद आ रहा है, ठीक है। तो यूनियन के पूरे पूरे चांसेस है, तो यूनियन को आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। जब भी यूनियन नज़दीक होता है किसी फेमिनाइन का, तो यूनियन के लिए आप अलग से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, एटलीस्ट आप कवच कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। कवच भी आप बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है बाय हार्ट होना, ठीक है। तो देखिए आपको लेके कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। और पहले उनकी जो एनर्जी थी ना, जैसे कि रनर चेजर वाली एनर्जी, क्या हो रहा है, मुझे बहुत फंबल हो रहा है बोलने के लिए। उनका हो सकता है कि बहुत बोलने का मन हो आपको, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऊपर आ रही है जैसे कि सरफेस पे कि मुझे ये भी बोलना है वो भी बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। थ्रोट चक्र उनका ब्लॉक्ड हो सकता है या फिर हार्ट चक्र उनका ब्लॉक्ड हो सकता है, ठीक है। नहीं, हार्ट चक्रा मुझे नहीं लग रहा है, मुझे थ्रोट चक्रा ही लग रहा है उनका, ठीक है। और देखिए बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने सफ़र किया है, और अभी उनका जो ये चीज़ है ना रनर चेजर का, उससे हो सकता है कि आपके पर्सन बाहर आ चुके हैं। उनका बहुत सारी चीज़ें जो है उनका अवेकनिंग हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में थे, ठीक है। उनमें से गो थ्रू करते 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 उनका बहुत सारा अवेकनिंग हुआ है, चीज़ों को लेके उनको बहुत क्लैरिफिकेशन मिला है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको आगे से कुछ ऑफर करे, जैसे कि मैसेज कॉल करे, आगे से आपको बोले कि मुझे मिलना है, ठीक है। या फिर आपके हो सकते हैं पर्सन ऐसा बोल सकते, इस जर्नी के बारे में कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ पता चल सकता है इस जर्नी का, ठीक है। क्योंकि देखिए अवेकनिंग का कार्ड आया है, ठीक है, उसके बाद ब्लॉकेज का कार्ड आया है, उसके बाद हैप्पी का कार्ड होता है ये, ठीक है। इमोशनली काफ़ी हैप्पीनेस, ठीक है, फुलफिलमेंट और अच्छा महसूस होना, ये सब कुछ। और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। इट्स मीन्स के ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको कुछ पता चला होगा, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा होगा, पहले से भी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा होगा उनको, ठीक है, ऐसा। और वो गाना मुझे एक चैनल हुआ है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, समथिंग, ये गाना, ठीक है। और देखिए आज मॉर्निंग में भी मुझे कुछ एक सॉन्ग चैनलाइज्ड हुआ था, लेकिन अभी याद नहीं है, ये रख देते हैं। और क्या है मम्मा, प्लीज मुझे बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है माँ? ओम क्रीम कल्पे नमः, 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 ओम क्रीम कल्पे नमः।
ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः, ओम क्रीम करते नमः। चैनलाइज़ सॉन्ग मतलब कि क्या उन्होंने कहीं पे ये सॉन्ग सुना होगा और उनको आपकी याद आई होगी, या फिर आप दोनों का ये गाना काफ़ी फ़ेवरेट था, या फिर कुछ कनेक्शन था गाने को लेके, समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है मुझे इंट्यूशन। ठीक है मम्मा, और क्या है बताइए? पर्सन के लिए क्या, व्यूवर के लिए क्या गाइडेंस है, या फिर व्यूवर के पर्सन के लिए क्या एनर्जी है? ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। ओ माय गॉड, घुमा फिरा के वही कार्ड। ओके, कुछ तो बताना बाकी है। माँ बताइए मुझे, यहाँ पे 8 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं आज। देखिए ये कार्ड नीचे गिरा है, ठीक है। आपके पर्सन का जो इमोशन है ना वो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है फैमिली बहुत। चलो ले लेते इस कार्ड को। और क्या है मम्मा प्लीज़ बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। डेथ, किस चीज़ के लिए माँ डेथ का कार्ड आया है? कौन से चीज़ का डेथ हुआ है? ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः, ओम क्रीम करके नमः। जस्टिस, वाओ। डेथ कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड आना, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए डियर, आपकी जो पर्सन है ना आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ अच्छी बुरी चीज़ें उनको याद आ रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मिक्स्ड फीलिंग, ठीक है। उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, आपने उनके साथ कुछ कुछ कहा होगा, ठीक है। ज़्यादातर उनका ही एनर्जी मुझे पिक हो रहा है कि उन्होंने कुछ कहा होगा आपको, तो उनको ऐसा लगता है ना कि ये जो रिलेशनशिप है, बोलने में भी मुझे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा रिलेशनशिप ऐसा है ना कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ऐसा उनको लग रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता है। जब भी वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है, उनको एक अर्ज होता है, तो उनको ऐसा होता है ना कि मुझे अभी के अभी मिलना है, ठीक है। और आपको आपको प्यार करना है या फिर प्यार देना है, आपको देखना चाहते हैं, कुछ जस्टिस देना चाहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। आपको मतलब कि उनको ऐसा लगता है ना कि वो आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। उनको करना बहुत है, उनकी इच्छा बहुत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं, एटलीस्ट वो आपको टाइम भी नहीं दे पाते, ठीक है। और इसके लिए खास करके ना उनको हड़ैक हो सकता है, या फिर टेंशन लेते हैं इस बात की, या फिर ही इज़ जेन्युइनली केयर फॉर यू एंड ही कांट डू एनीथिंग, ठीक है। इस चीज़ का उनको थोड़ा सा रिग्रेट होता है, नाइट में ज़्यादा चीज़ें याद आती हैं उनको, ठीक है। और देखिए उन्होंने आपके साथ कभी एक ज़माने में सेल्फिश बिहेव किया था, देखिए टॉप ऑफ द डेक ही निकाल रही हो, आपके सामने ही कार्ड्स हैं। कुछ सेल्फिश बिहेव किया होगा आपके साथ, उसको लेके आपके पर्सन काफ़ी टेंस्ड होते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है ना कि आपको संभाल कर रखना चाहिए था उनको, या फिर संभाल के रखना चाहते हैं, आपको ट्रेजर मानते ज़रूर है, ठीक है। देखिए अभी की कल से ये फीलिंग है, ठीक है। कल से यही एनर्जी आ रही है कार्ड रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके थोड़ा सा पॉजेसिव हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी ताका झाकी हो रही है, और आपको देख के उनको एक अपनापन महसूस हो रहा है, ठीक है। एक अलग ही इमोशंस उनको फील हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ही इज स्कैर्ड ऑफ इट। स्कैर्ड किस लिए है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप उनको हार्शली टॉक करोगे, या फिर आपके गुस्से को लेके थोड़ा टेंस्ड है, ठीक है। गुस्सा करोगे, थोड़ा सा स्कैरसिटी है कि कैसे आपको जो है आगे से अप्रोच करे, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। हालांकि इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर चीज़ में उनका हीलिंग हो रहा है। जैसे हीलिंग क्या होता है कि देखिए जब पर्सन कब घबराता है पता है, उनकी एनर्जी कब अंडर कॉन्फिडेंट होती है, जब उनका रूट चक्रा कमज़ोर होता है। कमज़ोर इन द सेंस कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है रूट चक्रा में, उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं, और रूट चक्रा ही है जो कि कॉन्फिडेंस का एक सोर्स होता है, ठीक है। वहीं से अगर रूट चक्रा स्टेबल है ना तो आप डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले पाते हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको एक अंदर से स्ट्रेंथ महसूस होता है, ठीक है। तो हीलिंग का काम चल रहा है डियर, ठीक है। डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है, और आप जो भी इनर वर्क करते हैं ना इसकी वजह से भी उनको स्ट्रेंथ मिल सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो सकता है। इन शॉर्ट उनका हीलिंग चल रहा है, भी इंटरनल हीलिंग होता है ना, और चक्रास का हीलिंग अगर होता है ना तो पर्सन बहुत सारी चीज़ों को फेस कर पाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, कर पाता है वो। तो चक्रास अगर आपके हील होते हैं ना फेमिनाइन, तो बहुत हद तक पर्सन के भी हील होते हैं, ठीक है।
ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पर्सन और आपके चक्रास जो है एक उन आप दोनों की एनर्जी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, चक्रास, ठीक है? हार्ट चक्र आप दोनों का स्ट्रांगली कनेक्ट होता है, ठीक है? तो हीलिंग के एनर्जी के थ्रू आप जब भी उनको मिस करते हैं, जो भी बैक ऑफ द माइंड आपके चलते हैं पर्सन, इसके थ्रू भी पर्सन को बहुत सारी एनर्जी पास होती है, ठीक है? तो पर्सन को आप मिस करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप उनके बारे में कुछ गलत ना सोचें, क्योंकि जो भी आप सोचते हो पर्सन भी वही, उनकी तरफ भी वही वाइब्स जाते हैं डियर, ठीक है? तो ये हो सकता है आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, ठीक है? और उनको ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एनर्जी आ रहा है ना कि पर्सन ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी उनके लाइफ में होने के कारण आप उनसे बहुत हेट करते हो, या फिर आप इसकी वजह से बहुत हर्ट है, और आप ये चीज़ उनको बोलेंगे ज़रूर, ठीक है, थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है? तो ये सोचकर थोड़ा सा बर्डन ले रहे हैं। तो अभी की फ़िलहाल की ये एनर्जी है, पर्सन थोड़ा गिल्ट में है, लेकिन वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं डियर, ठीक है? हो सकता है कि कॉल करना चाहते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, फिर से डिलीट कर देते हैं समथिंग। और उनका ये कार्ड जब भी मैं पिक कर रही हूँ ना, ये गले में ना ऐसा अटक रहा है पूरा, ऐसा एनर्जी लाइक ही इज़ लाइक बहुत रो क्राइम पर्सन का एनर्जी है डियर आपके पर्सन का, ठीक है? क्राइम पर्सन का एनर्जी हो सकता है। अगर आप में बहुत सारा गैप है, अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं करते हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये हो सकता है क्राइम पर्सन वाला एनर्जी है। और क्या है मम्मा, पर्सन के बारे में बताइए प्लीज़। ओम क्रीम करके ना, ओम क्रीम। जो भी आपने सेक्रीफाइस किए थे इस रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके पर्सन को वो सारी याद हो रहा है, रिमेम्बरिंग का उनका ये भी है, एनर्जी है। और क्या है मम्मा, पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जी? 2 कार्ड्स लेंगे अपन, ठीक है? एक गाइडेंस का लेंगे। ओम क्रीम करके ना। आज की एनर्जी बहुत हेवी लग रही है मुझे, माय गॉड। देखते हैं और क्या है मम्मा, पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जी है? ओम क्रीम करके ना, 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 ओम क्रीम करके ना। ओके, द हाई प्रेस्टिस के साथ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है माँ? ओम क्रीम करके ना, ओम क्रीम करके ना, ओम क्रीम करके ना, ओम क्रीम करके ना, ओम क्रीम करके ना। वाह, काफ़ी अच्छी एनर्जी पिक हुई है मुझे, बताती हूँ मैं आपको। ओह माय गॉड। जी, देखिए डियर आपकी एनर्जी कैसी है ना, जो भी फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है जिन्होंने अभी सेल्फ सेंटर कर लिया है, ठीक है? अभी फेमिनाइन ऐसी है ना कि अभी मेरे को खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को अच्छे से स्टेबलाइज करना है, खुद लाइफ में आगे बढ़ना है। आप इमोशंस को बहुत अच्छे से अभी हैंडल कर पाते हो, ठीक है? आपकी एनर्जी देखिए, मेरे आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि लाइक बहुत आपने खुद को सँभाला है। एक एक ज़माने में आप याद करिए कि एक पर्टिकुलर टाइम था, उस टाइम ना आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कुछ भी, ठीक है? और आप बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत रोना, क्राइंग, पर्सिंग, पर्सन को मिस करना, पर्सन के लिए बहुत खतरनाक वाला जो है फीलिंग फीलिंग था आपका, लाइक बहुत मिस करते थे बहुत, और पर्सन के कॉल मैसेज के लिए तरसते थे। लेकिन अभी का अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो आप बहुत स्टेबल हो, ठीक है? अभी आपको ऐसा है ना कि पर्सन अगर बोले ना बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर पर्सन खुश रहे बस अपने आप में, उनकी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाए, उनका भी भला हो, और मुझे भी अपना भी भला करना है, या फिर मैं अभी थोड़ा सुख शांति चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ये वाला अगर आपका फीलिंग है, तो ये आपके लिए ठीक है। देखिए आपके पर्सन ना आपको पॉसेसिव तो हो रही है आपको लेके, ठीक है? उनका रियल ट्रेजर आपको समझते हैं पर्सन, इसके बावजूद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बगैर तड़प रहे हैं। मतलब जो सिचुएशन आपकी थी एक ज़माने, वही सब सिचुएशन अभी आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। इंटरनली उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है किसी चीज़ को आपको देख के, ठीक है? आपको स्टेबलाइज देख के, आपको अपने जगह पे इतना ज़्यादा काम देख के वो फील करते हैं कि आप इतना स्टेबल हुए हैं, आप उनके बगैर रहना सीख चुके हैं। इसके पीछे उनका ही दोष है, ठीक है? उनके वजह से ही आप इतना खुद को इम्प्रूव करे हैं, ठीक है? मतलब कि आप उन पर डिपेंड नहीं हैं, आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट बन चुके हैं खुद के लिए, ठीक है? आप अभी खुद का ज़िम्मेदारी खुद उठा सकते हैं, और यही चीज़ उनको थोड़ा-सा हर्ट कर रही है। मतलब क्या, वो जेलियस फील कर रही है डियर, ठीक है? इस चीज़ से जो है, आप इतना कैसे बदल सकते हो, ठीक है? आप उनके बगैर कैसे रह सकते हो? ये चीज़ उनको बहुत, जैसे कि उनका मार डाल रही है उनको, ठीक है? उन्होंने जैसे लाइक ऐसा सोचा ना कि अभी तो मैं मर ही जाऊँगा, अभी ऐसा अ, वो गाना है ना, हाय मैं तो मर ही जावा जो तुझको ना पावा, आँख यादों में तेरी में, समथिंग कुछ है, सुन लेना, ठीक है? तो सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम ज़रा सा रूठा हुआ, वो गाना, ठीक है? वो मुझे अभी पता नहीं क्यों वो याद आया। अभी देखिए आपके जो पर्सन है
वेट कर रहे हैं डियर आपका, ठीक है, जी जान लगा के। जैसे कि आप ही आगे से उनको कॉल करें, आप ही मैसेज करें और आप ही आगे से अप्रोच करें, ये सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप करना नहीं, क्योंकि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, मम्मा थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, आपकी स्ट्रेंथ उनको चाहिए है, जैसे कि आपकी एनर्जी उनको चाहिए है डियर। आपके एनर्जी के बगैर पर्सन जो है थोड़ा ड्राई फील कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी लेस हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे शिव शक्ति के जर्नी में, शिव शक्ति के यात्रा में, जैसे अगर शक्ति शिव से अलग हो जाती है तो शिव भी एक बेजान से हो जाते हैं, राइट, शिव के बराबर हो जाते हैं। तो शिव देखिए, जब सती माँ शिव जी से दूर हो चुकी थी, जैसे कि अग्निकुंड में उन्होंने अपनी ये कर लिया था, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ मम्मा, आ जाओ। तो देखिए जब दूर हो गई थी तो क्या हुआ था, बाबा जो है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में चले गए थे, ठीक है। तो उन्होंने वीरभद्र का रूप लिया था, और जब वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थे, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब फॉर्म में, फिर उन्होंने आगे चल के जो है एक अघोरी मतलब कि शव, जो भस्म लगाते हैं शरीर पे, वो रूप लिया था। मतलब उसके बाद वो जो है ध्यान मार्ग में चले गए थे, पूरा उन्होंने ध्यान स्टार्ट किया था, ठीक है। और जब वो पार्वती माँ फिर से आ गई थी, उनका पुनर्जन्म हुआ था, पार्वती माँ जो है एक न्यू फॉर्म में आई थी, ठीक है। तो जैसे कि पार्वती माँ आने के बाद बाबा जो है वो पार्वती पत्ते जो है महादेव कहलाने लगे, ठीक है। मतलब वो शव के इसमें से निकल कर वो फॉर्म में से निकल कर वो एक गृहस्थ जीवन जीने लगे, ठीक है, वो उनका यूनियन था। तो उसी तरीके से जब आपके पर्सन आपसे दूर चले जाते हैं तो आप एक डिस्ट्रॉयड फॉर्म में चले जाते हो, ठीक है। जैसे कि वीरभद्र चले हो गए थे, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब। उसके बाद जब पर्सन चेंज होते हैं, उनमें रिनोवेशन, मतलब रिनोवेशन नहीं बोल सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, उनका अवेकनिंग होता है, तो उनका रीबर्थ ही होता है ना। तो उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि सती माँ से लेके पार्वती माँ तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तब जाके आप जो है एक कामनेस में आ जाते हो। जैसे कि मेडिटेशन मार्ग में जाके आप एक बोल सकते हैं कि एक शव की यात्रा होती है ना, मतलब क्या, अघोरी की यात्रा होती है, जो कि ट्रांसफर खुद में जो है ध्यान मार्ग में लगाकर खुद को पूर्ण करना अंदर से, ठीक है। तो बाबा ने जैसे एक इनर वर्क ही बोल सकते हैं, उन्होंने इनर वर्क किया। इनर वर्क मतलब क्या, ध्यान मार्ग में उन्होंने खुद को परिपूर्ण किया, और जब पार्वती माँ आ गई तो उनका रीबर्थ हुआ। उसी तरीके से अभी आपका रीबर्थ हुआ है, ठीक है। लेकिन जब पार्वती माँ शिव जी को चेस कर रही थी, तब जो ये है बाबा है, उन्होंने बहुत पार्वती माँ के टेस्ट लिए थे, बहुत टेस्ट लिए थे, ठीक है, कि पार्वती माँ अभी उनको पहचानती है या फिर नहीं पहचानती है। पार्वती माँ जो है बाबा के लिए क्या कर सकती है, कितना तप कर सकती है, कितनी कठोर परीक्षा दे सकती है। उसी तरीके से आपको पर्सन को परखना है, देखना है कि वो कितना आपके लिए चेस कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए वो कितना कर सकते हैं, कितना लेवल अप करने के लिए आपके, कितना वो आपको 3D वर्ड में इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यस पर्सन इज रेडी टू बी विथ यू एंड लेवल अप विथ योर एनर्जी, देन ओनली यू कैन रिकनेक्ट विथ हिम। अदरवाइज आपकी जो भी स्ट्रेंथ है ना वो चली जाएगी। स्ट्रेंथ मतलब क्या, जो भी आपने इनर वर्क किया है, खुद को स्टेबलाइज किया है, जो भी आपने खुद को संभाला है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि खुद के एनर्जी को आपको ऐसे ही नहीं गंवाना है, वरना पर्सन आएंगे, आप खुद को बैलेंस करेंगे, पर्सन आएंगे आपको फिर से डिसबैलेंस करके चले जाएंगे, ठीक है। ये लगा रहेगा फिर आपके जर्नी में। तो देखिए अभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है डियर, ठीक है। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, महापर्सन जो भी व्यूवर्स है इनके लिए क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम कल्कन नमः, 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 ओम क्रीम कल्कन नमः। और क्या है ना, जस्टिस, ओके, और क्या है ना, काम करिए खुद पर, प्रूफ करिए, ओके। डियर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं राइट नाउ, कुछ तो चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा चीज़ों को या फिर आपको रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी चीज़ आपको हर्ट करती है ना उसके ऊपर काम करिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो तो हार्ट चक्र के ऊपर काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ना, आप पर्सन को बहुत याद कर सकते हैं, हाल ही फिलहाल में आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, या फिर राइट नाउ हो सकता है, आज
शाम को, या फिर ऐसा अगर बहुत ज़्यादा आपको पर्सन का याद आ रहा है, इट्स मीन्स के पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, आप मिरर कर रहे हो सकता है कि आप ना पर्सन का वेट कर रहे हैं, आगे से वो कॉल करे, मैसेज करे, तो इतना ज़्यादा वेट मत करिए, क्योंकि देखिए पर्सन का ध्यान आप पर ही है। और कोई कोई मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि पर्सन का ध्यान फाइनेंस के ऊपर है, ठीक है, कोई कोई लोगों का ऐसा है ना कि पर्सन का ध्यान आप पर है, और कोई कोई लोगों का ऐसा है कि पर्सन का ध्यान फाइनेंस के ऊपर है। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी खुद को आपको जस्टिस देना है, खुद के ऊपर काम करके खुद को प्रूफ करना है इस जर्नी में, ठीक है। दो दो टाइप के मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रहे हैं। एक एनर्जी ये है ना, कोई तो फेमिनाइन ने अपने आप को प्रूफ किया है, बहुत सारा काम करके खुद को इस जर्नी को जस्टिस किया है, ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे चीजों का दी एंड होके, बहुत सारे ब्लॉकेजेस का दी एंड होके, ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस थे, हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, हो सकता है अलग तरीके के ब्लॉकेजेस हो, ठीक है, उसका एंड होके कुछ न्यू शुरुआत होगी, ठीक है, क्योंकि आपने इस जर्नी में बहुत काम किया है, खुद को प्रूफ किया है, बहुत सारी चीजों को जस्टिस भी दिया है, ठीक है, बहुत सारे फेमिनाइन का यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि कोई कोई फेमिनाइन जो है सोशल मीडिया पे पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस करती है, हाँ, कि उनको नहीं बताती, आगे से कॉल मैसेज नहीं करती है, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा देखते हो आप। क्या इसे स्टॉप करना है? देखिए, स्टॉप करिए, ऐसा ये आपका चॉइस है, लेकिन एनर्जी उनको जाता है, एनर्जी को क्लेम करना वहाँ पे कि पर्सन को उस एनर्जी से ईगो डेथ हो, रिलेशनशिप अच्छा बने, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पर्सन का, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके का आपको क्लेम करना होगा। और अगर पास्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ रही है, रिकॉल हो रही है, तो अच्छी बुरी यादें, तो उस पर ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है, प्रेजेंट में रहने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ों को अच्छे अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, पास्ट में नहीं आपको ज़्यादा रहना है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारी फेमिनाइन जो है पास्ट में जी रही है, ओके, ज्यादातर टाइम पास्ट में ही आप दे देते हो, ठीक है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ये बोला था, उसने वो बोला था, उसे हटाकर कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन, वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, मतलब क्या रिपीट मोड पे घटित हो सकती है। अगर आपके कोई कार्मिक लोग आपसे बुरा बर्ताव किए थे पास्ट में, तो अभी भी वो कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग, ठीक है। और प्रोटेक्शन के बारे में आपको सतर्क रहना है, प्रोटेक्शन जरूर देना है अपने फैमिली को, खुद को, इस जर्नी को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है आपको। देखिए डियर, अगर आपसे ना इनर वर्क नहीं हो रहा है ना, तो आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं खुद का, ठीक है। रेकी हीलिंग कैसे करते हैं आप सीख सकते हैं यूट्यूब से, और या फिर अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस उस पर दे सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन आया था जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, ध्यान कर रही थी, तब मुझे ये इंट्यूशन आया था कि बहुत सारी फेमिनाइन ना खुद के निगेटिव एनर्जीज की वजह से ना कुछ इस जर्नी में कर नहीं पा रही है। जैसे आपको नींद बहुत आ रहा है, या फिर नींद आ रहा है तो आपका आंख नहीं लग रहा है, या फिर बॉडी हेवी लग रही है, इनर वर्क अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कुछ क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसी चीज़ है ना तो आपको रेकी हीलिंग करनी चाहिए है। क्यों? क्योंकि देखिए, रेकी हीलिंग इज द प्रोसेस ना जहाँ पे आपको कोई मंत्रा चांटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है, बस अपने हाथों से ही आपको कुछ प्रे करना है, और हाथों को ऐसे बॉडी के ऊपर रख के हीलिंग करनी है खुद की, ठीक है। जब मेरे जर्नी में कुछ भी काम नहीं कर रहा था ना, तो रेकी हीलिंग ही मेरे काम आया था, ठीक है। उस वक्त में ना मेरा मंत्रास चार्ज नहीं था, ठीक है, काफ़ी ऑरा वीक था मेरा, और मुझे ना बहुत नींद आता था, और बॉडी हेवी लगती थी, और थकान सी होती थी, ठीक है। तो ऐसा होता था ना कि करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे एक बारी ना ड्रीम में ऐसा दिखाया गया कि रेकी हीलिंग करके, फिर मैंने किया खुद का हीलिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। मैं नाइट में ऐसा रेकी हीलिंग करके सो जाती थी, तो मेरा हीलिंग हो जाता था। तो अगर आप फेमिनाइन, आप इस जर्नी में स्टक महसूस कर रहे हो, और आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और आपका बॉडी भी हेल्थ इशू आ रहा है, और आपको नहीं जम रहा है, ठीक है, तो चांटिंग करने के लिए भी आपको बहुत ऐसा मन नहीं करता है, कुछ भी करने का नहीं करता है मन, तो रेकी हीलिंग करिए, ठीक है, अच्छे से। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना आपका अच्छे से हीलिंग हो जाएगा ना, तो फिर आपका मन करेगा चांटिंग करने का, सब करने का, ठीक है। तो अच्छे से आपका हो सकता है जर्नी, ठीक है, पार लग सकता है। तो रेकी हीलिंग का देखिए, रेकी हीलिंग का एक अपना ही अलग से एक महत्व है। बहुत सारे लोग जो है प्रोफेशनली भी हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे मेडिटेशन मार्ग में है, ध्यान मार्ग में है, जिनका क्राउन चक्र ओपन है, ठीक है, और जिनको कुछ एनर्जी महसूस होती है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। नॉर्मली लोगों के लिए भी करता है, लेकिन उन लोगों को एनर्जी महसूस होता है अंदर से, ठीक है। तो आप रेकी हीलिंग सीखिए,
और करिए, खुद का हीलिंग करिए, ठीक है। जब आप खुद खुद का करते हैं और फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आती है कि कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा प्रोटेक्शन के बारे में आप समझ जाते हो, तो आप अपने फैमिली को भी रेकी हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। अपने रेकी हीलिंग का एक अलग सा इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊँ, तो देखिए आपको नहीं पता है कि आपके बॉडी में कौन-सा इश्यू है, क्या चीज़ पे प्रॉपर सॉल्यूशन होने का ज़रूरत होता है, ठीक है, आपको नहीं पता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे रेकी हीलिंग काम करता है। जैसे कि आपका सर दर्द हो रहा है, ठीक है, और आप सर दर्द की गोली खा रहे हो, तो सर दर्द आपका थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएगा, फिर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में सर दर्द का कारण क्या है? आपका एसिडिटी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, टोमेटो से या फिर किसी फ्रूट से आपको एलर्जी है, आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ पे रेकी हीलिंग काम करता है, ठीक है, ना कि सर दर्द के ऊपर। तो वो एक्चुअल जो रूट होता है ना, रूट काउज़, वहाँ पे रेकी हीलिंग काम करता है, ठीक है। तो मेरे मामले में तो बहुत अच्छे से काम किया है, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत डेज़ीनेस सा फील होता है, बहुत लेज़ी लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो सिंपली डू रेकी हीलिंग, ठीक है, आई सजेस्ट यू। उसके बाद आपको अभी ग्राउंडिंग करने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए अभी का फ़ेज़ ये है ना, कुछ प्लैनेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो इट्स टाइम टू डू लाइक लेट गो। बहुत सारी जो चीज़ें जो स्टक है आपके लाइफ में, इमोशंस हो सकती है, अनवांटेड एनर्जी हो सकती है, कॉर्ड होते हैं कनेक्टेड, वो कट करिए और ग्राउंडिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ग्राउंडिंग करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, मॉर्निंग में उठ के आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। जस्ट आपको सारी चीज़ें जो है लेट गो करनी है, रिलीफ करनी है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जब हम होल्ड ऑन करके बैठते हैं ना, तो बस वही चीज़ हमें निकालनी होती है हमारे हार्ट चक्रा से, और जो भी चक्रास के अंदर स्टक है वो सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा आपका मनी ब्लॉकेज होगा, वो भी रेकी हीलिंग से आप हील कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस इतना ही। मुझे कुछ कार्ड्स लेने हैं, आज हम देखेंगे कौन से कार्ड्स लेते हैं। अम, दादा की तरफ से कुछ कार्ड्स लेंगे। दादा मतलब कि हनुमान जी, मैं उनको मामा मानती हूँ, लेकिन जब भी मैं कार्ड्स मैं आज ये कर रही थी सिद्ध कुंजिका, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे दादा बोलते हैं उनको, ठीक है, उनके लिए है और सारे लोगों के लिए, ठीक है। मैं उनको वैसे मामा बोलती हूँ। मामा श्री बताइए क्या आप क्या देना चाहते हो मैसेज। ओम क्रीम करके नमः। मुझे पता है तुम थक गए हो, तुम्हारा ये भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि भाई मानते हैं मामा श्री को, हनुमान जी को, उनके लिए मामा श्री बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप थक चुके हैं, कुछ काम आप कंटिन्यूअसली करते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं, या फिर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनको पता है कि आप बहुत थक चुके हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और क्या है, दादा बोल रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हनुमान जी बोल रहे हैं कि उनका साथ हमेशा आपके साथ है, ठीक है। दादा बोल रहे हैं कि विजिट टेम्पल और डोनेट बनानास, कुछ बनानास आप डोनेट कर सकते हैं। और हो सकता है कि हनुमान जी आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हो सके तो उनके मंदिर जाके आइए, टेम्पल में जाके आइए, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड करिए, शांति से बैठ जाइए, कनेक्ट करिए उनके साथ। और हो सके तो आप बनानास थोड़ा सा दान कर सकते हैं वहाँ पे मंदिर में, ठीक है। और बस यही, आज मैं पता नहीं क्यों ऐसा सिद्ध कुंजिका कर रही थी, तो मुझे लगा कि उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस है, तो मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं। और लेट गो कर्माज, जो भी कर्म आपके लाइफ में घटित हो रहे हैं, जो भी बुरा घटित हो रहा है ना, तो ऐसा समझिए कि वो आपके कर्मा का ही पे बैक हो रहा है, तो उससे लेट गो, जाने दीजिए, ठीक है। और कर्मा मत बढ़ाइए, ऐसा समझिए कि भगवान जो है आपके कर्मास को काट रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेजेस है बस। थैंक यू सो मच मामा श्री, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच मामा आज के रीडिंग के लिए। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, और भी कुछ था लेकिन याद नहीं आ रहा है बताने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः, जय मां काली।